हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज एक छोटा सा वीडियो आपको दे रहे हैं। ऑडिटिंग एक बुक है जो बीकॉम पार्ट 1 में बीआर रिव्यू में पढ़ाया जाता है। तो उसके एग्जाम आ गया, एग्जाम जनवरी में होगा, तो उससे संबंधित सोचा कि चलो एक दो क्वेश्चन ऐसे बता देते हैं कि कुछ बीकॉम के बच्चों को कुछ फायदा हो। तो आइए हम 2-3 क्वेश्चन आज टच करेंगे और संक्षेप में बताएंगे। जितना अगर मेरी बात अगर आप याद रख सकते हैं तो रखेंगे, तो एग्जामिनेशन में उसको आप हल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम बात करेंगे, अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, उसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ ऑडिट। इस बात कोई भी बोल सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट, डिफाइन ऑडिट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ ऑडिट, बाय ऑफ कुछ भी रहेगा। एंड डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्ट, और उसके ऑब्जेक्ट को ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना होगा। अगर आप अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग के इंट्रोडक्शन को यानी बेसिक कंडीशन को नहीं जानते हैं, तो मेरा एक वीडियो होगा ऑडिटिंग के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग, उसको जरूर देखें। खोजिए, उसमें वीडियो में मिल जाएंगे लिस्ट में, या लिंक होगा तो हम उसे शेयर अटैच कर देंगे उसका, और आप वहां देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं, और बराबर आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलता रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्योंकि ऑडिटिंग का वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम उसको आगे भी बढ़ाएंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं बनाएंगे। हम कोई दूसरा अकाउंट्स बेसिक में अकाउंट का टीचर हूँ, तो मैथमेटिकल वीडियो मेरा ज्यादा रहता है, क्योंकि हमको मैथ बनाना, अकाउंट का प्रैक्टिकल बनाना अच्छा लगता है, इसलिए वहां से वीडियो रहता है। और ये थियोरिटिकल पोर्सन है, तो स्वाभाविक है हमको भी कुछ पढ़ना पड़ता है। नहीं, पढ़ना पसंद नहीं भाई, पीएचडी कर गया, पढ़ना पसंद नहीं पड़ता है। तो देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पहले आगे ये बात करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग। ऑडिटिंग से आप समझते क्या। तो क्वेश्चन में पहले हम लोग जब क्वेश्चन बीआर रिव्यू का जो क्वेश्चन आप हल करें, उसमें ट्रिक्स का यूज करना बहुत जरूरी, वरना फेल कर जाएंगे। दैट इज पहले उसका आप इंट्रोडक्शन मानिए कि ऑडिटिंग जो वर्ड्स हमारे पास आया उसका मतलब क्या है और ये कहां से आया। नहीं, तो ऑडिटिंग जो शब्द है किसका शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। यह अंग्रेजी का शब्द जो है, जो भी अंग्रेजी हम लोग पढ़ते हैं, यह किसी न किसी भाषा से लिया जाता है। अब प्रायः आप जब देखिएगा तो आपको बुक मिलेगा, यह लैटिन भाषा का एक शब्द होता है। तो ये ऑडिटिंग शब्द भी लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, और लैटिन भाषा का जो वर्ड है उसका नाम है ऑडायर। क्या नाम है, ऑडायर, AUDIRE। ऑडायर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू हियर, मतलब सुनना। नहीं, क्या काम होता है, सुनना। इसका मतलब है कि प्राचीन काल में, पहले के समय में जो ट्रांजेक्शन होते थे, लेन देन, उसको आदमी अपने मुनीम से सुना करता था कि बताओ मुनीम जी आज का ट्रांजेक्शन कैसा रहा। तो याद जितना रहा उसको मालिक को बोल के सुनाता था। तो वहां से आया, बहुत सारा ग्रीक वर्ड मिलेगा, लैटिन वर्ड मिलेगा। नहीं, तो हम लोग इसके कौन वर्ड से आया है, ऑडिट वर्ड से आया है। तो आप जो क्वेश्चन शुरू करें लिखना, तो आराम से लिखिएगा कि ऑडिट, जिसका हिंदी अंकेक्षक, यह अंग्रेजी शब्द ऑडिट का है रूप है, इसको अंग्रेजी में ऑडिट कहते हैं, जो लैटिन भाषा के ऑडायर शब्द से बना है, जहां ऑडायर का मतलब सुनना होता है। अर्थात प्राचीन समय में ऑडिटर्स यानी ब्रैकेट लिखे अंकेक्षक का काम हुए ट्रांजेक्शनों को या हुए लेन देनों को पढ़ के सुनाना था। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे। इसकी परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार से दिया है। मतलब ऑडिटिंग इज डिफाइंड बाय द मेनी राइटर्स आर एज फॉलो। जिसके नाम होंगे उसका नाम हम लोग डाल देंगे। जैसे एक राइटर का नाम है A.W. हैंसन के शब्दों में, हैंसन का नाम लोगों ने सुना है, उसमें भी लिखा हुआ मिला। A.W. हैंसन कहते हैं कि संपूर्ण लेखों की ऐसी जांच को अंकेक्षण कहते हैं। संपूर्ण लेखा का मतलब क्या होता है बताते हैं, जिससे उन पर विश्वास किया जा सके तथा उनके द्वारा बताए हुए विवरणों पर भी विश्वास किया जा सके। यानी एन ऑडिट इज एग्जामिन ऑफ सच रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना उसके बारे में कहता है, टू एस्टेब्लिश देयर रिलेबिलिटी एंड द रिलेबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट ड्रोन फ्रॉम देम। जो उनके द्वारा तैयार किया होता है उसका मतलब जो ऑडिटर होता है उसके स्टेबिलिटी के बारे में जांच करते हैं, यानी उसकी सत्यता के बारे में, जो विश्वास करने योग्य होगा तब ना, जब ट्रांजेक्शन सत्यता होगी। ऐसा बात इसलिए कहा गया कि अभी के समय में बहुत सारे लेन देन इस मोड में होते हैं कि बिना लेन देन के कागज पे ही लेन देन हो जाते हैं। नहीं, तो वैसे कंडीशन में उसकी विश्वसनीयता को जीतना, यानी उसको समझा देना कि यही सही ट्रांजेक्शन है, ये काफी कठिन बात है।
एक राइटर हुए थे, कम से कम स्टूडेंट अब याद करो कि हम एग्जामिनेशन में सर कितने राइटर्स को नोट करे थे। कम से कम 4 राइटर को जरूर नोट कीजिएगा। 4 राइटर को नोट करेंगे तो पहले इसका 2-3 पन्ना से ज्यादा क्वेश्चन जाएगा। और ये पहला क्वेश्चन जो अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं, इसका उद्देश्य या महत्व जरूर रहेगा। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। दूसरा परिभाषा दिया है लॉरेंस आर डिक्सी के अनुसार। लॉरेंस आर डिक्सी कहता है कि अंकेक्षण हिसाब किताब के लेखों की जांच है। जो हिसाब किताब का जो अकाउंटिंग बुक होता है उसके बारे में जांच है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वे पूर्णतया सही रूप से एवं संबंधित सौदों के लिए किए गए हैं। साथ ही यह भी निश्चित हो सके कि सभी सौदे अधिकृत रूप से किए गए हैं। यहाँ देखिए, अधिकृत ऑथोराइज रूप से किया गया होना चाहिए। मतलब जो ट्रांजैक्शन हमको मिल रहा है वह सच में किया गया है या नहीं किया गया है, तो उसके बारे में बताएगा। तो आप लोग स्पाइसर और पेगलर का बड़ा डिफिनीशन है, उसको रट जाएंगे। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि वीडियो छोटा हो, इसीलिए ज्यादातर बड़ा डिफिनीशन को नहीं पढ़ते, और आप लोग अपने कॉपी किताब में खोजेंगे, उसको पढ़ेंगे। M.L. सांडिल्य के अनुसार और J.R. बॉटली बॉय के अनुसार। J.R. बॉटली बॉय जो है मेरा बहुत फेवरेट राइटर है, और मैं उनका हर डिफिनीशन पढ़ता हूँ। आइए उनका डिफिनीशन पढ़ के सुनते हैं और आपको समझाते हैं। कहता है कि अंकेक्षण किसी व्यापार के हिसाब किताब की पुस्तकों की ऐसी विशिष्ट एवं आलोचनात्मक जांच है, नहीं कमेंट करेगा सर, जांच है जो उन प्रपत्रों एवं प्रमाणकों की सहायता से की जाती है जिससे वे तैयार किए गए हैं। इस जांच का उद्देश्य यह जानकारी करना होता है कि संस्था का एक निश्चित समय पर बनाया गया बैलेंस शीट तथा लाभ हानि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट उसकी ठीक तथा सही स्थिति को प्रकट करता है अथवा नहीं। मतलब जो बैलेंस शीट जो तैयार किया जाता है, जो फर्म जो अपना चिट्ठा बनाता है, वो सही है अथवा नहीं है, यानी उसकी सत्यता के बारे में वो जानकारी लेता है। चलिए, एक सवाल तो हम समझ गए कि अंकेक्षण का जो डिफिनीशन है कितने राइटर्स के अनुसार लिखना है, 4-5 राइटर के अनुसार लिखना है। J.R. बॉटली बॉय को याद करिएगा और जरूर याद कीजिए, लॉरेंस एपेले को याद कीजिएगा और लिखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है, नहीं इसका ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट और सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट भी होता है। क्योंकि उद्देश्यहीन काम होता है तो इतना खर्च ही नहीं किया जाता। चलिए, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य लेखाकर्म के लेखों की सत्यता, पूर्णतया और नियमानुकूलता की जांच करना है। सत्यता का मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन किया गया है वो ट्रू या फॉल्स है। ऐसा तो नहीं कि ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है उसको दिखा दिए। दूसरा है सत्यता, पूर्णता, यह मतलब पूर्ण ठीक ठाक, यहाँ भी बात है। और नियमानुसार रूल्स को फॉलो करके किया गया कि रूल के बाहर ट्रांजेक्शन है। इस सारे तथ्यों को जांचना इसका मेन ऑब्जेक्ट में आता है। मेन ऑब्जेक्ट लिखिएगा नंबर 1, उसमें लिखिएगा हिसाब किताब की पुस्तकें तथा खाते ठीक व विश्वसनीय व नियमानुसार। देखिए, हिसाब किताब की पुस्तकें बड़ा कठिन हिंदी है, हम भी परेशान हो जाते हैं। जो ट्रांजेक्शन्स के बुक होते हैं, जैसे परचेज बुक, सेल बुक, डेटर्स का बुक होता है, वो है या नहीं है, तो नियमानुसार है कि नहीं, एक असेसमेंट ईयर के अनुसार है कि नहीं, वो ट्रांजेक्शन जो किया गया है उसका प्रोसेस ठीक है कि नहीं वगैरह। रोकड़ एवं माल का लेखा ठीक से किया गया है, यानी जो कैश हो या गुड्स है, जो ट्रांजेक्शन किया हुआ तो क्रेडिट मोड में होगा, कैश मोड में होगा, जो ट्रांजेक्शन है वो ठीक से किया गया या नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खाते द्वारा दिखाया गया जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस क्या अकाउंट दिखाता है, नेट प्रॉफिट दिखाएगा, नेट लॉस दिखाएगा, तो उसका जो बैलेंसिंग वो ठीक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कुछ पर्सनल खर्च को भी उसमें दर्शा दिया गया है, नहीं। अगर चिट्ठा सच्चा है, वो उचित चित्र प्रस्तुत कर, जो बैलेंस शीट में जो एसेट्स दिखाया गया है वो एसेट्स उचित में है या नहीं। हो सकता है कि एसेट्स नहीं हो और एसेट्स को दिखा दिया गया हो, तो वो सही स्थिति तो नहीं दिखाएगा। तो ये होता है इसका मेन ऑब्जेक्ट, ठीक ना। अब इसका ये सब्सिडियरी ऑब्जेक्ट में, सहायक उद्देश्य में। तो सहायक उद्देश्य में क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन होता है उससे कहीं ना कहीं गलतियां ट्रांजेक्शन में पोस्ट कर देगा। तो पहले होता है डिटेक्टिंग ऑफ एरर्स, यानी त्रुटियों का पता लगाना। तो त्रुटियों का पता लगाना अंकेक्षण का कर्तव्य है। कभी कभी त्रुटियां गलती से हो जाता है, लापरवाही से, मगर कभी कभी जानबूझ कर दिया जाता है। तो जानबूझ कर किया हुआ गलती उसका पता लगाना जरा कठिन होता है, तो ऑडिटर्स को काफी सावधानी पूर्वक उसके गलतियों को ढूंढना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 है कपटों का पता लगाना, नहीं डिटेक्टिंग ऑफ फ्रॉड। देखिए, फ्रॉड बहुत अलग चीज है। कहता है क्वेश्चन में, कपट वे त्रुटियां हैं जो न जानबूझ कर की जाती है तथा जिनका उद्देश्य संस्था को हानि पहुंचाना होता है। अतः इन कपटों का ढूंढना एवं कठिन कार्य है। डिक्सी ने कपट के संबंध में लिखा है। डिक्सी नाम सुना है? डिक्सी के साथ बताया
कपट का पता लगाना पता लगाना अंकेक्षक कर्तव्य का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जो अंकेक्षक कपट का पता लगा लेता है वो पता नहीं लगा पाने वाले अंकेक्षक से अधिक कुशल होता है। जैसे कोई ऑडिटर काम करता है जिसको गलती नहीं मिलता है और दूसरा ऑडिटर काम करके उसमें गलती को फाइंड आउट कर देता है, तो ये उससे ज्यादा कुशल कहलाएंगे। अशुद्धियों एवं कपटों को रोकना। देखिए, ऑडिटर जो होता है उसका काम लाठी लेके रोकना नहीं है, वो गलतियों को फाइंड आउट करके जैसे 5-7 गलती ओनर को बता देगा तो ओनर चौकन्ना हो जाएगा। तो ऐसे समय में जो फ्रॉड होते हैं ना वो काम को छोड़ देते हैं या उनको पनिश हो जाता है। तो पता लगा करके रोकने का सुझाव देता है। याद रखिएगा, ऑडिटर जो है सुझाव देता है, खुद वो मार नहीं करता, उसका काम है केवल सुझाव देना। तो नंबर 3 में क्या बताया? अशुद्धियों और कपटों को रोकना। ये रोकता है किसी के माध्यम से, डायरेक्ट नहीं रोकता है। नहीं, नेक्स्ट है अदर ऑब्जेक्ट, यानी अदर क्या है? स्वस्थ नैतिक वातावरण उत्पन्न कराना, टू क्रिएट हेल्दी इन्वायरमेंट। अंकेक्षक लेखापालकों से स्वस्थ भय उत्पन्न करके कर्मचारियों के लिए ईमानदारी, कर्तव्य, परंपरायण एवं सत्यता के पूर्ण वातावरण तैयार करता है। यहाँ पे स्वस्थ वातावरण का मतलब क्या है? हेल्दी वातावरण, हेल्दी इन्वायरमेंट, इसका मतलब है कि लोगों में यह भय बना रहे कि गलत करने पर ऑडिटर के यहाँ पर हम पकड़े जाएंगे तो वह ईमानदारी पूर्वक काम करेगा। जब वह काम ईमानदारी पूर्वक करेगा तो वैसे कंडीशंस में वो नहीं पकड़ा जाएगा। मतलब गबन नहीं हुआ, चोरी नहीं हुआ तो कंपनी में प्रॉफिट बढ़ेगा और वो भय से बचेगा। नेक्स्ट होता है कि वैधानिक व्यवस्थाओं का पालन, जो लीगल है, जो वैधानिक सुविधा है, व्यवस्था है, उसका पालन करना चाहिए। यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कंपनी, बीमा, फिनांस, निगम, एटीसी, इसका यूज होना चाहिए। जैसे कोई ट्रांजैक्शन करता है तो ऑडिटर को चाहिए कि बैन करे कि आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं करके बल्कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन करिए। आप चेक काटिए, आप एटीएम का यूज कीजिए, एटीएम कहते हैं, आप आरटीजीएस का यूज कीजिए, नहीं गूगल ट्रांसफर कीजिए वगैरह, ऐसा कीजिए। सरकारी अधिकारियों को संतुष्ट करना, अंकेक्षक किए गए कार्यों पर हर व्यक्ति आसानी से विश्वास कर लेता है क्योंकि अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट के अनुसार प्रस्तुत करता है। तो सरकारी कर्मचारी जो है ऑडिट किया गया टॉपिक्स पे ज्यादा वो भरोसा करते हैं। तो आपका जो रिपोर्ट होना चाहिए वो साफ सुथरा होना चाहिए और उचित होना चाहिए ताकि आगे जो बंदा आप पर विश्वास कर रहा है उसको भी ठीक लगे। तो चलिए, प्रबंधकों को परामर्श देना, लास्ट में जो अंकेक्षक रिपोर्ट होता है वो प्रबंधक को क्या करता है? वो परामर्श देता है, बताता है, परामर्श देता है, सुझाव देता है। देखिए, ऑडिटर अपने क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आगे, ये पालतू कुत्ता शिकारी कुत्ता वाला है ना, तो ये सुझाव केवल दे सकता है, ये मालिक के लिए मार नहीं करना, करना भी नहीं चाहिए। आप लोग भी ऑडिटर बनिएगा तो कभी नहीं मार कीजिएगा। आपका काम है सुझाव देना, पालन करेगा तो मालिक जाने, नहीं करेगा तो मालिक जाने, घाटा होगा तो उसका होगा, मुनाफा होगा तो उसका होगा, आपको तो बस सैलरी से मतलब नहीं। चलिए, क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन समझाता हूं, 2 क्वेश्चन अगर समझ में आया तो बताइएगा, फिर तीसरा चौथा क्वेश्चन लाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, चालू अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार के अंकेक्षण के लाभों एवं दोषों को बताइए तथा उन हानियों से बचने के उपाय बताइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस ऑडिट? कंटिन्यूअस ऑडिट, सतत अंकेक्षण सुने हैं? तो ये चालू अंकेक्षण का ही नाम सतत अंकेक्षण है। पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस ऑडिट? स्टेट द एडवांटेज एंड ऑब्जेक्ट्स टू एन ऑडिटर ऑन दिस नेचर, सजेस्ट वे टू ग्रांट अगेंस्ट द शॉर्ट कमिंग। चलिए देखते हैं शॉर्ट कमिंग क्या होता है, मतलब इसको विवेचना करने के लिए हमको कह रहा है। पहला नंबर बात करते हैं चालू अंकेक्षण। चालू का मतलब नॉट स्टॉप, तो जो बंद नहीं हो वही चालू होगा। चला अंकेक्षण का दूसरा नाम होता है सतत अंकेक्षण। सतत का मतलब होता है कि वैसा खर्च जो वैसा काम जो पूरे वर्ष चलता हो, कंटिन्यू मोड में चलता हो, रुकता नहीं हो। यानी अगर एक असेसमेंट ईयर में 1 अप्रैल से चालू हो जाए तो अगले साल 31 मार्च तक चलता रहे, ठीक है, जब तक ये रिपोर्ट नहीं तैयार हो जाए, उसी को सतत अंकेक्षण कहते हैं। इस क्वेश्चन को चाहिए था कि जो क्वेश्चन सेटर है वो ये इस प्रकार से पूछ सकता था कि लगातार अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं? नहीं, लगातार, सतत, कंटिन्यूअस, चालू जो भी है सबका यही आंसर होगा। तो एक इसमें एक राइटर था, इसका नाम है वाल्टर डब्ल्यू बिग। वाल्टर डब्ल्यू बिग कहता है कि चालू अंकेक्षण वह है जिसमें
अंकेक्षक का स्टाफ वर्ष प्रयत्न खातों की जांच में लगा रहता है। जो अंकेक्षक ऑडिटर का जो स्टाफ होता है वो पूरे वर्ष क्या करता है, खातों के जांच में लगा रहता है। अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है और पूरे साल वो चलेगा। तो यहाँ पर आर.सी. विलियम्स का भी पढ़ लीजिएगा और स्पाइसन और पेगलर का याद कर लीजिएगा, यानी यहाँ भी 3-4 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक ना। आइए हम सतत अंकेक्षण का बात करते हैं। एक बात सोचिए कि अगर कोई बंदा कंटिन्यूअस ऑडिट करेगा, इससे बेनिफिट क्या होना चाहिए। देखिए सब आज का अगर कोई आदमी, देखिए आप बैंक ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना, बैंक 4 बजे बंद हो जाता है, शटर गिराता है और उसका पीओ जाता है रात में 9 बजे 8 बजे और उसका जो अदर स्टाफ होता है वो जाता है 6 बजे। इसका मतलब क्या है कि वह जो बैंक का स्टाफ होता है वह एक दिन के पूरे ट्रांजेक्शन का मुंह मिला लेता है उसी दिन, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहते हैं, जो जहां ट्रांसफर करना है अपने ट्रांजेक्शन को अपने खजांची से पूरा मिलाने के बाद अपडेट हो जाता है, उसके बाद वो बैंक छोड़ के बाहर जाता है। नहीं तो अगर इस तरह से ऑडिट होता है तो बैंक में अगर मान लीजिए कोई आदमी 20,000 ज्यादा पेमेंट कर दिया गलती से कोई स्टाफ किसी आदमी को, तो बैंक क्या कहती है, 20,000 रुपया कहीं से लाइए और आज दे दीजिए तब जाइए, यानी उसी दिन उसको आपको पूरा करना हो, पैसा का व्यवस्था कहीं से कीजिए, पूरा करना पड़ेगा। तो उसमें गलती जो है ना, अगला दिन से स्टाफ 5 बजे पैसा गिनेगा तब किसी को देगा। एक दिन लॉस लगेगा ना तो आगे से दे नहीं सकता, आधा महीना का पैसा हो जाता है उसका। चलिए अंकेक्षण का बहुत सारा एडवांटेज ऑफ द कंटिन्यूअस ऑडिट कर देख लेते हैं। चालू अंकेक्षण की आवश्यकता क्यों है, तो या चालू अंकेक्षण करता कौन है, जिसका ट्रांजैक्शन जो है बड़े पैमाने पर होता है। चलिए कुत्ता भौंकने लगा था, मैंने बंद कर दिया था। सब व्यापारिक लेन देन बड़े पैमाने पर होता है, जहाँ ट्रांजैक्शन ज्यादा पैमाने पर होता है वहां पे हम लोग कंटिन्यूअस ऑडिट को यूज करते हैं। जैसे कोई रेलवे है, बिजली विभाग है, बैंक कवरेज है वगैरह, यहाँ ट्रांजेक्शन बहुत होते हैं, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअस मोड में काम करना चाहिए। फिर कहता है उन व्यवसायों में जिनसे समयांतर से या तुरंत वित्तीय वर्ष के समाप्त होते ही लाभ हानि खाता का चिट्ठा बनाया जाता हो, मतलब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देता है। देखिएगा बैंक सब अपना तिमाही रिपोर्ट देता है, नहीं तिमाही खत्म होता है रिपोर्ट देता है, मतलब वो कंटिन्यू करता रहता है, इसीलिए देता है। चलिए आइए हम लोग पता करते हैं चालू अंकेक्षण कंटिन्यूअस ऑडिट के क्या लाभ है। पहला लाभ हम लोग देखते हैं, कहता है एडवांटेज कंसर्निंग टू ऑडिट एंड एरर्स, मतलब अशुद्धि संबंधी लाभ। तो देखिए जब गहन अध्ययन करेंगे किसी चीज का तो अशुद्धि नहीं गिरेगा, नहीं, वही कहता है कि इसके द्वारा गहन निरीक्षण संभव होता है जिससे अशुद्धि का आसानी से पता लगाया जा सकता है तथा अंकेक्षण में बड़ी सफल सहायता मिलती है। शीघ्र समापन हो जाता है, चालू अंकेक्षण शीघ्र समाप्त हो जाता है, उसके तैयारी से अंकेक्षण में होने वाले समय की बचत होती है। अंकेक्षण कार्य की सुविधा, खातों का जांच चूंकि वर्ष प्रयत्न होता है अतः एक तरह काम करते रहने से सब स्टाफ में उसकी मतलब पहचानता है, जानता है काम को, तो उसमें अंकेक्षण संबंधी कार्य के उसको दिक्कत नहीं होता है। अंशधारियों को लाभ होता है, अंशधारी को लाभ का मतलब है कि अंकेक्षित खातों की शीघ्र प्राप्ति हो जाता है। जो भी आदमी इन्वेस्टर होते हैं ना वो अपना रिपोर्ट चाहता है। रिपोर्ट का मतलब होता है कि जो पैसा फंसाता है ना वो चाहता है कि मेरा पैसा का यूज कहाँ हुआ जरा हम भी जाने, तो उसको रिपोर्ट फट से मिल जाता है। कार्य क्षमता तथा कार्य कुशलता में वृद्धि, कहता है कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है क्योंकि उसके कार्य की वर्ष प्रयत्न जांच होती रहती है। यदि वह कोई गलती करता है तो उसे सुधार किया जा सकता है, तो गलती होने पर उसको सुधार का मौका भी दिया जाता है, जिसके कारण उसको कार्य कुशलता में यानी एफिशिएंसी में, स्किलनेस में वृद्धि होता है। देखिए अभी रात का समय है, हम वीडियो बना रहे हैं, अगल बगल का लोग इतना हल्ला कर रहा है, साला टेंशन दे रहा है। नहीं चलिए बाधा नहीं, विघ्नों को बाधाएं में हम देखते हैं कुछ करते हैं। आगे है अंकेक्षक को लाभ, एडवांटेज ऑफ एन ऑडिटर। अंकेक्षक को लाभ है व्यवसायिक तंत्रिकाओं का पता लगाना। अंकेक्षक यानी ऑडिटर्स, एडवांटेज ऑफ द ऑडिटर, व्यवसायिक तंत्रिकाओं का आसानी से पता लगा। अंकेक्षक चूंकि सालों भर काम करता है, कर्मचारी के बीच में रहता है, जिसके कारण वो क्या कर पाता है, अपने मालिक व नियोक्ता को सबका रिपोर्ट चुपचाप जो काम करते रहता है वो रिपोर्ट बना के दे देता है उसको, तो वो ऑडिटर होता है। सुविधा अनुसार कार्य का समापन, अंकेक्षक अपनी सुविधा अनुसार
समाप्त कर सकता है, उसके लिए अपने कार्य विभाजन को आसानी से कर सकता है। वो संस्था को लाभ, उसके कर्मचारी को कार्य क्षमता और कुशलता में वृद्धि होता है, गलती का पता लग जाता है, इस कारण संस्था को भी लाभ होता है। नहीं, अन्य पक्ष को लाभ, अन्य पक्ष कौन है भाई? जो डिविडेंड होल्डर होगा ना, थर्ड पार्टी, उसको लाभ होगा। पढ़िए, चालू अंकेक्षण होने से व्यापार को बेचने में सहायता होती है, क्रेता को समानांतर के लाभों में या हानियों का पता चल जाता है। प्रीवियस सब का होता है, कंपेरेटिव एनालिसिस जो करेगा बिजनेस का, क्या कहते हैं, विश्लेषण, उसमें उसको आसानी होगी। आगे है सतत चालू अंकेक्षण की हानि भी है। तो ये देखिए, जहाँ लाभ ज्यादा हो और हानि कम हो वो काम अच्छे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी हानियां दो चार बताते हैं। इसका हानि क्या होता है? पहला नंबर कि हिसाब की पुस्तकों में अंकेक्षण के पश्चात अंकों को परिवर्तित किया जा सकता है। कहना है कि अगर कोई ऑडिटर काम करके अपना फाइल तो ऑफिस में ही छोड़ के जाता है, तो उसके पश्चात उसके अंक में कोई परिवर्तन कर दे, जिसके कारण उसमें बेईमानी का भय बना रहता है। दूसरा दोष हो सकता है कि चूंकि अंकेक्षक उस फर्म में हर दिन आता है, बार बार आता है, जिसके कारण उसको हो सकता है कि इसी कर्मचारी से साठगांठ हो जाए, तो कर्मचारी और ऑडिटर के मिली भगत से लाभ के स्थान पर हानियां भी हो जाए। नहीं, थर्ड है कार्य का क्रम टूटने का भय रहता है। एक ही बार में सारा कार्य करने के स्थान पर चालू अंकेक्षण के लिए बार बार आना पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि जांच का क्रम टूट जाता है। नहीं, कर्मचारियों में नैतिकता का प्रभाव। देखिए, नैतिकता का प्रभाव का मतलब कि एम्प्लॉय अगर कोई गलती करता है, कर्मचारी उसको टोकता है, ऑडिटर को, और कर्मचारी को ऑडिटर टोकता है कि काम थोड़ा गलती है, चोरी तो नहीं कर रहा था, इसमें ओवर राइटिंग है, फिर से करके लाइए। तो कर्मचारी समझता है कि हमको कहीं चोर समझेगा, तो उसको मोरल में हानि होता है। तो इसको लिखिए कैसे? अंकेक्षक के बार बार आने से कर्मचारी अपनी मित्रता का दुरुपयोग करता है, या एक ही बार में सारा कार्य करने के स्थान पर चालू अंकेक्षक के लिए बार बार आना पड़ता है। इसका नतीजा यह है कि जांच का क्रम टूट जाता है। कोई बात नहीं। चालू अंकेक्षण में अंकेक्षण का कार्य यंत्रवत होता रहता है, इसके बार बार आने से कार्य में उसकी रुचि कम हो जाती है। कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि कर्मचारी चूंकि एक ही काम के लिए ऑडिटर क्या करेगा, बार बार आता है, जिसके कारण उसको काम करने में रुचि पहले की अपेक्षा धीरे धीरे घटने लगता है। उसके बाद है लास्ट में, अंकेक्षण कर्मचारियों को विस्तृत नोट तैयार करने पड़ते हैं, ताकि अंकेक्षक के बाद परिवर्तन नहीं किए जा सके और कोई स्पष्टीकरण ज्ञात होने से नहीं रह जाए। देखिए, स्पष्टीकरण तो जो भी काम करे, हम कॉमर्स के आदमी हैं, पहला नंबर कोई हिसाब की किताब को देखते हैं तो उससे गलती नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि काउंटर छोड़ो तो हिसाब मिला लो, तो ऑडिटर भी अगर अपना काउंटर क्लोज करता है तो उस वक्त वो अपना हिसाब मिलाता है, बिना मिलाए कैसे जाएगा? नहीं, और हिसाब मिलाना भी चाहिए, ठीक ना। आप लोग भी स्टूडेंट है, कभी सामान लाने के जाइएगा, अपना पूरे हिसाब मिलाइएगा। हिसाब मिलाने के बाद नहीं तो फिर बाद में गलती हो जाएगा, फिर उसका दौड़ने वाली काम कहाँ? नहीं, हम लोग को प्यार से बोल के, मीठ बोल के अपना काम को करना चाहिए। कि ये क्वेश्चन दूसरा समाप्त हुआ। अब ये क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा। अगर आप लोग अच्छा लगे तो कल क्वेश्चन बताएंगे। अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है और इसे किस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए, इसके लाभ अथवा हानि की विवेचना करें। आपकी एग्जाम जनवरी महीने में होने वाला है, जो कि लीड सेशन चल रहा है, तो आप लोग तैयारी में रहिए और आपका क्वेश्चन अच्छा आ जाए। हम आपके लिए यही कामना करते हैं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। अगर हमारी एक वीडियो थोड़ा भी आपको अगर पढ़ाई में मदद करता है तो हम अपने आपको धन समझेंगे, चलो कि मैंने बच्चों के लिए कुछ किया और आपको बेनिफिट हुआ, अच्छा हुआ। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ है। नहीं, उनको भी दीजिए जो हमारे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, सारे बच्चों को मिलना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए, ऑडिटिंग का एग्जामिनेशन क्वेश्चन फर्स्ट है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।